वो दौरान तालीम, कॉलेज और अकेडमी में खासा खुशक मिजाज मशहूर था। ख़वातीन से गैर ज़रूरी बात करना इसे पसंद नहीं था और न ही वो जल्द बेतकल्लफ होने वालों में से था। इसके हल्का अहबाब में लड़कियां न होने के बराबर थीं। इसके बावजूद वो अजनबी नंबर पर किसी से भी बात करते हुए खासा मुहतात हो जाता था कि शायद फ़ोन के दूसरे तरफ कोई इसके जानने वालों में से ना निकल आए। यही वजह थी कि वो रमशा से बात करते हुए भी एहतियात बरतता था। अच्छा, तो जनाब के लाला जान मुहतरमा डॉक्टर हुरिया के इंतज़ार में उम्री बता रहे थे। रमशा का अंदाज नाकाबिल फहम कस्म का था। बज़ाहिर वो बड़ी खुश अखलाक़ी बरत रही थी, ताहम लहजा खासा सुलगता हुआ था। अबद एक दफ़ा फिर से झिटका, तुम्हें किसने बताया जो हमारी नज़र में और दिल में रहते हैं, इनके बारे में हर खबर रखना पड़ती है। याद रहे, हमारी नज़र में सिर्फ तुम हो। इसका अंदाज साफ जताने वाला था। डॉक्टर हुरिया के बारे में तुम कैसे जानती हो? मैं तो इनास जर्रार, मोनसा, मोना और मैना के बारे में भी जानती हूँ। तुम अपनी मामा, खाला और लाला के बे इंतहा लाडले हो, बल्कि लाला की जान तुम में ही है। मैं तो ये तक जानती हूँ और भी जो पूछना चाहते हो पूछ लो। वो खासी फराग दली से कह रही थी, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। अबद चुड़ कर बोला, तो अब तक क्या कर रहे थे? वो इसे और भी चिढ़ाने लगी। बकवास कर रहा था। बहुत अच्छी बकवास करते हो। धीमे से लहजे में बला की खनक थी। मैं जानता हूँ। और क्या जानते हो? वो बात से बात निकाल रही थी। उसी ले अबद एकदम चुप सा हो गया। मुझे फ़ोन क्यों करती हो? बहुत देर बाद इसने तहम्मुल से पूछा। अच्छे लगते हो। अच्छा लगने से क्या होता है? मोहब्बत, वो बरजस्ता बोली। और मोहब्बत क्या होती है? जब कोई दिल से बहुत करीब महसूस होने लगता है। देखी मास, मुझे ये दिल और मोहब्बत के किस्से अटरीकट नहीं करते। दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है। इसे यही काम करने दे जाए। फजूल काम इसके जिम्मे मत लगाए। अपना नुकसान कर बैठेगी। वो रोखे से लहजे में बोलता चला गया। हमारा इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। वो गोया खिलखिला अठी थी। अबद इसकी हंसी की जलतरिंग सुनकर चुप हो गया। बहुत ढीठ हो तुम, अबद भनाया। वो तो मैं हूँ, बताने की जरूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जिद हो गया। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी चाहत में मुब्तला हो जाओ। ये मुमकिन नहीं, वो सफाई से बोला। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बड़ी खुशफहमी है। नहीं, खुशफहमी क्यों? वक्त साबित करेगा। तुम मेरी मोहब्बत को एक दिन तस्लीम कर लोगे। अब इजाज़त होगी क्या? इसने बड़ी नरमी से इजाज़त चाही थी। अगर फ़ोन ऐसे ही मुनक़ते कर देता तो वो दोबारा कॉल कर देती, और अगर फ़ोन ऑफ कर देता फिर तो और भी क़यामत आ जानी थी। वो लाबी में रखे फ़ोन पर इसकी जान खाती रहती। अगर वो फ़ोन सुनने ना जाता तो भी सब की नज़रों में आ जाता। नहीं, तरनत जवाब आया। क्यों? वो फिर से ज़ब्त किए पूछ रहा था। मेरी मर्जी, मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ। अबद ने गोया दानत पैसे। अबद, इसकी आवाज़ में वाज़े तहकम था। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ नहीं करूँगा। अबद ने सुलगते हुए फ़ोन
ऑफ कर दिया था। इसकी कनपटियों तक सुलग रही थीं और वो खुद से अहद कर रहा था कि आज के बाद रमशा अकराम से कभी बात नहीं करेगा। मगर इसके ये अहद खुद बखुद बौदे साबित होने लगते थे जब वो एक दफा फिर से तिलमिलाते हुए इसकी फोन कॉल ना सिर्फ अटेंड कर लेता था बल्कि इसे मजबूरा बात भी करना पड़ती, वरना ऑपरेटर हारून थोड़ी देर बाद इसके रूम में झांक कर इत्तिला देने लगता था, सर आपका फोन है। और उसी बात से बचने के लिए वो मोबाइल का नंबर बदलने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वो जो इसके घर की छोटी से छोटी बात भी जानती थी, नया नंबर ढूंढना इसके लिए कुछ मुश्किल अमर ना था।